नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल के सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीईटी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, यूपी टीईटी 2024 के विज्ञापन जारी डेट को लेकर, साथ ही साथ इसके आवेदन और एग्जाम के बारे में और इसके सिलेबस को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2024 के विज्ञापन के बारे में। क्योंकि 2022 के बाद ये आप सभी के सामने एक बार फिर से यूपी टीईटी नामक जो जिन है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है। आज सुबह के न्यूज़पेपर में आपको जानकारी भी देखने के लिए मिली थी कि अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ पर आप सभी के लिए जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक हैं, जिसके माध्यम से एग्जाम कंट्रोलर कराना है, और इसके अलावा जो उप सचिव हैं उनकी भी नियुक्ति और एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति इसी सप्ताह हो जाएगी, यानी कि आने वाले रविवार से पहले पहले आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अब अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पहले विज्ञापन के बारे में कि वो पहला विज्ञापन कौन सा देखने के लिए मिलेगा, तो रोज के समाचार पत्रों में आप सभी के सामने अब जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि यूपी टीईटी को लेकर जो फैसला है वो जल्द देखने के लिए मिल सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या इस साल यूपी टीईटी की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अभ्यर्थियों को मानना था कि अब सितंबर चल रहा है और सितंबर के बाद में क्या दिसंबर से पहले पहले परीक्षा हो पाना संभव है। क्योंकि यूपी टीईटी होगा तभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो एक रास्ते हैं वो खुलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं सरकार पहले यूपी टीईटी कराएगी, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती निकालेगी। अब यहाँ पे यूपी टीईटी को लेकर अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में, जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, मैंने कई अधिकारियों से पूछा कि आप नई परीक्षा कैलेंडर को लेकर तैयारी करें तो यूपी टीईटी का क्या सीन है। उनका कहना यह है कि उनके माध्यम से आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जो कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट बना करके सौंपी जाएगी, उसके आधार पर वो यूपी टीईटी पर डिसीजन लेंगे। और आयोग की तैयारी ये है कि अगर शासन की तरफ से मंजूरी मिल जाती है तो अक्टूबर के लास्ट में यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर कोई दिक्कत नहीं आती या शासन से देरी होती है तो ये आपकी यूपी टीईटी जो होगी वो नवंबर में देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद में दिसंबर तक आपका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टीईटी 2024 का विज्ञापन क्या इसी साल आ पाएगा, तो उसका जवाब है यस। अभी भी काफ़ी लंबा समय पड़ा हुआ है यूपी टीईटी कराने के लिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय चाहिए, क्योंकि 15-16 दिन आवेदन के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद में आपकी परीक्षा करा के जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो दे दिए जाते हैं। इसमें कौन सा किसी को नौकरी देनी है, इसलिए सरकार बहुत जल्द इस भर्ती को परीक्षा को करा लेती है। तो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है यूपी टीईटी के बारे में, इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जारी करने की तैयारी अक्टूबर में की जा रही है। अगर कोई समस्या नहीं आती या शासन की तरफ से कोई अड़चन नहीं होती है तो, और अक्टूबर के अंदर आप सभी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा को लेकर नवंबर में जो तैयारियां वो की जा रही हैं। इसको लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसके साथ में जानकारी ली जा रही है। उनका मानना ये है कि जो यूपी टीईटी से संबंधित अभी तक पीएनपी के माध्यम से कार्य किया गया है वो सभी की सभी फाइलें नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर भेज दी जाएं, जिससे कि यूपी टीईटी में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से आयोजन हुए हैं, जिससे कि जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनको इसके बारे में कुछ नए अनुभव के बारे में पता चल सके। और ये आज ही का न्यूज़पेपर था जिसके अंदर आप सभी ने देखा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कैलेंडर, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो कमेटी का गठन किया गया उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी को लेकर भी डिसीजन होने जा रहा है। और बहुत जल्द आप सभी के सामने यूपी टीईटी को लेकर भी विज्ञापन जारी करने की तैयारी अब सरकार के माध्यम से की जा रही है। आने वाले एग्जाम कराने के लिए सबसे बड़ा जो पद देखने के लिए मिलता था वो होता परीक्षा नियंत्रक का, क्योंकि जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आएगा तो आपका जो कहीं ना कहीं परीक्षा है वो नहीं हो पाएगी। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं आप सभी की तैयारी भी कर ली गई है। लिखा हुआ है कि इसी हफ्ते मिल सकते हैं नए परीक्षा नियंत्रक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे और एक बार जैसे ही नए परीक्षा नियंत्रक मिलते हैं तो उसके बाद में आप सभी के लिए यूपी टीईटी की परीक्षा कराना भी बेहद आसान हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कुछ करना भी
नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती को निकाला जाए उसकी कोई नियमावली में विवाद होता है, किसी की योग्यता के अंदर चीज़ें होती हैं, किसी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर समस्या होती हैं। और यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी को लेकर जो एनसीटीई की गाइडलाइन है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है, और एनसीटीई की गाइडलाइन आज तक फॉलो होती आई है। हमेशा यूपी हो या सीटेट हो तो उसके अंदर वही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो वो आपको थोड़ा सिलेबस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक को लेकर बात की जाए तो इसी महीने, माफ कीजिए, इसी हफ्ते मिल सकते हैं। और जैसे ही एक बार परीक्षा नियंत्रक मिलते हैं और 4 उप सचिव की नियुक्ति होती है तो उसके बाद में यूपी 2024 का जो विज्ञापन है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि अक्टूबर के अंदर यूपी का विज्ञापन जारी कर सकती है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, और उसके बाद में आपकी परीक्षा 30 दिनों के अंदर अंदर कराने की तैयारियां हैं। और इसके बारे में जल्दी उनके माध्यम से एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर भी यूपी को भी ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने जानकारी तो दी है, लेकिन एक है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, ठीक है, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, और तीसरा जो एग्ज़ाम है जिसको परीक्षा कैलेंडर में लाया जा सकता है वो है यूपी का, क्योंकि ना तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जो पहले होती थी सेम टू सेम वही आपको रख देनी है। उसके बाद में आपका जो चयन है वो मतलब परीक्षा है वो करा लेनी है। तो जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या यूपी का नोटिफिकेशन इस साल हो सकता है, बिल्कुल यूपी का नोटिफिकेशन इसी साल आप सभी के सामने जारी हो जाएगा, और अगर सरकार ने चाहा तो इसी साल आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या इसके अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादातर जो यूपी के अंदर बदलाव होते हैं वो आपके सिलेबस के अंदर रहते हैं, सिलेबस में थोड़े से बदलाव किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक आदेश भी दिया गया था, असल में एक मामला गया था अपीयरिंग टीईटी को लेकर, अपीयरिंग टीईटी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो वहाँ पे दिक्कत ये आ गई थी, उसके अंदर कहा गया था कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से बनाएं कि जो अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो इसको क्रैक ना कर पाएँ, यानी कि उनके लिए थोड़ा सा टफ तो है, क्योंकि कोई भी अगर यूपी के अंदर सिलेबस को समझ करके परीक्षा दे रहा है तो कम से कम उसके लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही थी उसी समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दिया था। पीएनपी ने 2 साल से यूपी परीक्षा करवाई नहीं है। पिछली बार जो करवाई थी वो आपने देखा था 2017 का पेपर ही छाप दिया था दोबारा। तो इस बार जो तैयारियां की जा रही हैं वो यही है कि यूपी के अंदर थोड़ा सा कहने की आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको टफ बनाया जाएगा। जैसे कि सीटेट के अंदर पेडागोजी आती है, थोड़े से वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कह सकते हैं कि लंबे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस आप सभी के आते हैं, लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं, जिससे पढ़ करके आपको थोड़ा समय भी लगे और समझ में भी कहीं ना कहीं देर में आए। और जितना कहीं ना कहीं समय लगेगा और समझ में देर में आएगा उतनी देर में आप आंसर देंगे, और परीक्षा में समय होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पेपर को टफ बनाने की कोशिश की जा रही है, कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। सीडीपी और इसके अलावा ईवीएस वगैरह के अंदर कई बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, और सीटेट लेवल को लेकर थोड़ा सा मैच करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि हर एक अभ्यर्थी पास न कर पाए। जो यूपी लेवल के हैं, जो बीएड बीटीसी कर चुके हैं, खासतौर पर वो पास कर सकें, लेकिन अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनाई जाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर फोकस देखने के लिए मिलेगा, उसी के आधार पर आपकी यूपी का नया सिलेबस होगा। फिलहाल नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी होने वाला अगर कोई पहला विज्ञापन है तो वो यूपी है, क्योंकि इसके लिए ना तो कोई अध्याचन लेने हैं और ना ही कुछ खास प्रक्रिया करनी है, सिर्फ विज्ञापन निकाल के आवेदन लेने हैं। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट।